ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब के लिए बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा आप सभी पर आशीर्वाद बनाकर रखे, आप सभी पर रहम नज़र बनाकर रखे। आज आपके लिए गुरुवार विशेष साईं संदेश बाबा ने भेजा है, तो आइए बाबा ने आज आपके लिए क्या संदेश भेजा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं हमारे बाबा ने आज आपके लिए गुरुवार विशेष साईं संदेश में आपके लिए क्या भेजा है। बाबा कहते हैं, जब मैं तुमको एक नई शुरुआत दूँ तो वही पुरानी गलती को तुम फिर मत दोहराना। इसके बजाय कृतज्ञता से भरा हृदय रखना। मुझे अपनी इस नई राह के लिए और इस दूसरे अवसर को देने के लिए धन्यवाद जरूर करना। तुम ये अवश्य याद रखना कि यह मौका जो मैं हर किसी को नहीं देता हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरे खास बच्चे हो। मैंने तुम्हें अनेकों आशीर्वाद देने के लिए चुना है। तुम्हारी इतनी परीक्षा लेकर तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम इन सब के पीछे अपनी परिस्थितियों को दोष मत देना। ये मैं ही हूँ जो तुमको इन कठिन परिस्थितियों में डालता हूँ। निराश मत हो मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर मैं तुम्हें इंतज़ार करवाता हूँ तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है, जो तुम अभी नहीं जान पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वो दिखाने का प्रयत्न करता हूँ जो तुम नहीं देख पाते हो। मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये सब तुम्हारी समझ नहीं आता है। जब भी तुम अपने रास्ते में अटकते हो तो ये हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ। अभी तुम्हारा रास्ता पथरीला है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इन पर चलना लगोगे तो तुम्हारा सफ़र आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक सफ़र ही तो है। अगर रास्ता सीधा होगा तो तुम इसको अभी बहुत आसानी से पार कर लोगे, लेकिन रास्ते में आने वाले सबक कैसे सीखोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं सबक को सीख कर तुम अपने आप को बहुत मजबूत बनाओगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, चारों ओर से परिस्थितियों ने तुम्हें घेर रखा है, लेकिन मेरे बच्चे, इसी के लिए तुम्हें ये जीवन मिला है और तुम्हारी इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे साथ उस व्यक्ति जो तुम्हें दर्द दे रहा है, तुम्हारे साथ जो बुरा कर रहा है, उसका तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे ज़रूर जवाब दूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में झूठ बोला है, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करी है। मैं तुम्हारे साथ एक दिव्य आत्मिक साथी के रूप में आया हूँ, ताकि तुमको जीवन भर खुशियाँ दे सकूँ। जल्द ही कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। अगर तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो सिर्फ ओम साई राम का जाप करो। प्रार्थना सबसे अच्छी दवा है। सदैव मेरे समय पर भरोसा रखो। अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए लगातार प्रार्थना करने की अनुमति देते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो वस्तु आपको मिले। मांगते रहो और याद रखो कि मैं ही वह सब तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि कुछ वक्त शांत रहो। तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम्हारा भी अच्छा दौर आएगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी का मैं ही लेखक हूँ। उस समय में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अपने बुरे सपने के तनाव की चिंता मत करो। अपना विश्वास बढ़ाओ। अपने नकारात्मक विचारों को कम करो। मेरे बच्चे, जब रास्ते में हमेशा अंधकार ही अंधकार दिखाई दे तो सदैव मेरे बच्चे भ्रमित ना होना। मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें सुनता हूँ। तुम मेरी शरण में हो।
मैं तुम्हारे कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ मेरे बच्चे। आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में अथक रूप से व्यस्त हूँ। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ मेरे बच्चे, धैर्य के साथ आगे बढ़ो, मुझ पर विश्वास बनाकर रखो। सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ और आने वाली बहुत सारी खुशियाँ तुम्हें देने वाला हूँ। मुझ पर विश्वास बनाकर रखो मेरे बच्चे। और हाँ, अब तुम्हें मैं बहुत जल्द शिरडी भी बुलाऊंगा, मुझ पर विश्वास बनाकर रखना। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करेंगे।